अक़ीदत व महब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लि व अला आलिहि सय्यिदिना वसहबिहि मौलाना इब्राहीम मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु सलातु व वसल्लम सलाम अलैका या या रसूलल्लाह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला तआला अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान चूँकि अकॉर्डिंग टू डीएनए वो 90% एनिमल्स से इक्वल है। अल्लाह ने इंसान को जानवरों से मुमताज़ करने के लिए साहिब कुरान आफ्ताब नबूवत महताब रिसालत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। बेशक आपके इस बहराइच ज़िला में आए दिन बच्चे पैदा होते हैं जी जिसका वज़न कभी 1 किलो होता है, कभी 1.5 किलो, कभी 2 किलो, कभी 3, कभी 4। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 केजी का बच्चा पैदा होता है। जी बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसको हमल कहते हैं जी और हमल का मतलब होता है बोझ। जी इसलिए अरबी में हमला ट्रक वगैरह को कहा जाता है जो माल को सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। जी और नकाला पैसेंजर गाड़ी को कहा जाता है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। बोझ माँ के पेट में यानी हमल जितना ज़्यादा हो माँ को उतनी ही तकलीफ होती है। यहाँ तक के चलना फिरना जूं जूं महीना आगे बढ़ेगा उसके लिए दुश्वारियाँ बढ़ती जाती हैं। बेशक आखिरी में ऐसी नौबत भी आती है कि माँ को करवट बदलना भी मुतअज्जर और मुश्किल हो जाता है। अल्लाह मगर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है वल्लाही मा शअरतु अन्नी हमलतु, मेरा बेटा जब मेरे पेट में था तो शऊर हमल भी नहीं हुआ, अल्लाह बोझ का एहसास नहीं हुआ, जबकि हमल का मतलब ही बोझ है। गुलाम जिलानी अज़हरी ने इस पे गौर व फिक्र किया। पढ़ते 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 आइंस्टाइन की थ्योरी नज़र आई कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइट वेट अगर कोई चीज़ है तो वो रोशनी है। अब हमने हदीस और कुरान का मुताला किया तो एक आयत नज़र आ गई क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बात समझ में आ गई प्यारे मुस्तफ़ा माँ के पेट में बोझ इसलिए नहीं है कि बोझ जिस्म का होता है, एबल टू टच का होता है, एबल टू वॉच का होता है, बोझ काबिल आबाद सलासा का बोझ बनता है, तूल अर्ज उमुक जिसके अंदर हो उसका बोझ बनता है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस्म नहीं बल्कि वो नूरे इलाही है और नूरे इलाही लाइट वेट होता है। यही वजह है कि दूसरी माओं को तकलीफ होती है मगर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 महीने माँ के पेट में रहे मगर माँ को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। और दूसरी आयत ने हमें यह सबक दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो मुस्तफ़ा रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो ज़हमत माँ कैसे हो। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 क्या कहना माशाल्लाह माशाल्लाह। यहूदियों ने अपनी किताब में लिखा ही शोन फ्रॉम माउंट फारान, वो फारान की चोटी से ऐलान करेंगे। क्रिश्चियनों ने अपनी किताब में लिखा मोहम्मद इज हिज ब्लेस्ड नेम, उनका पाकीज़ा और पाक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इरशाद फरमाती है मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, जबकि माओं का दम निकल जाता है। और पैदा होने के फौरन बाद एक बादल का टुकड़ा आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लेके गायब हो गए। गैब से आवाज आई मगरिबो मशरिक की सैर कराओ, अंबिया किराम की विलादत गाहों में ले जाओ,
जिन्नो इंस वहूशो तुयूर पर दौरा करवाओ, हर हजरत आदम की सिफाए बातनी दे दो, हजरत नूह की नर्म खुई दो, हजरत इब्राहिम की शान खुल्लत दो, हजरत इस्माइल की शीरी गुफ्तारी दो, हजरत याकूब की खंदा रूई दो, हजरत दाऊद की दिलकश आवाज दे दो, हजरत अय्यूब का सब्र इस्तिकलाल दो, हजरत यहया का जुहद तकवा दो, हजरत ईसा की करम गस्तरी दो। और फिर उसके बाद गैब से आवाज आई, आपको तमाम पैगंबराना अखलाक से आरास्ता कर दिया गया। बादल छटा और फिर आवाज आती, मुबारक हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मालिक बन चुके हैं। और इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा करते तो कलम से कहते हैं, लिख खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। और मेरे दादू शरिया फरमाते हैं, जहां में इनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं तराया निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को समझने के लिए इस फिजिकल दुनिया में मैं साइंस की तरफ ले चलूं। साइंसदानों ने अपनी किताब में लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन and 8 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है, 8 प्लेनेट है, 146 चांद है। हम लोगों ने भी, हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मंतिक में ये पढ़ा था, नफ्स तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना करे उसे जुज़ी कहते हैं, मना ना करे उसे कुल्ली कहते हैं। और चांद को कुल्ली ही पढ़ाया गया है। सबसे बड़ा सूरज है। सूरज जमीन से 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है। अल्लाह। चांद जमीन से 3 लाख 85 हजार किलोमीटर दूर है। सूरज के अंदर 13 लाख जमीन फिट हो सकती है। अल्लाह। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि इंसान की अक्ल बिगिनिंग में ये तलाशती है, हु इज अवर गॉड, हु इज पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड, वी शुड प्रे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हम उसकी इबादत करना चाहते हैं। अक्लों ने तजस्सुस का इर्तिकाब किया और तलाशते तलाशते ये कहा कि ये जो जमीन जिस पर आप बैठे हैं ना, इंसान को बिल्ड करने का मौका देती है, और यही जमीन सुकरात बुकरात अरस्तु की हड्डियां तक खा जाती है। इसका मतलब जमीन पावरफुल है। ओ अर्थ, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा है। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है। 250 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम पत्थर को ले और दोनों को टकराएं, ये 100 ग्राम का पत्थर 250 ग्राम मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अक्ल ने माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को खारिज किया और स्टोन को सिलेक्ट किया। माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, पत्थरों की पूजा शुरू हो गई, पहाड़ों की पूजा शुरू हो गई, जबराल्टर और गिरनार की इबादत शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, न्यूटन आइंस्टाइन का जमाना आता, लोहे की मशीन पहाड़ पे जाकर चट्टान को उखाड़ कर दूसरी मशीन में डालती है, नतीजतन पत्थर मशीन में जाके पाउडर बन जाता है, ट्रेन के डब्बे में डाल देता है। अक्ल ने कहा नो नो नो, वी वर रॉन्ग। ताकतवर पत्थर नहीं, लोहा उससे ज्यादा ताकतवर है। खुदा की लिस्ट से पत्थर को खारिज किया और लोहा को माबूद माना।
अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, ओ स्टील यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोहा तू ताकतवर, हम तेरी इबादत करते हैं। साइंस और आगे बढ़ी, मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहे को रख दे आप तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और फायर को सेलेक्ट किया। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगहों पर भारत में आग की पूजा की जा रही थी। यू आर अवर गॉड वी आर प्रेइंग फॉर यू, ताकि मरने के बाद तो हमें जलाए नहीं, तू ताकतवर है, लोहे को भी पिघला देती है। अय्युहन नार अन्नकी माबूद नहनु नअबुदुक। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती, इंसान ने अक्ल को यूज किया, 8% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया, मगर उसी अक्ल की बुनियाद पर यह देखा कि नारायण नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश का एक टुकड़ा आता बादल का और उससे जब पानी निकलता है तो नारायण नमरूद भी काफूर में बदल जाता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट किया, लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर के लहरों की पूजा शुरू हो गई। दरियाई नील की इबादत उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर दिया जाता। जब अमर बिन आस ने देखा क्यों भीड़ लगी है, काम खूबसूरत लड़की को ज़िबा करके दरियाई नील की पूजा करते हैं ताकि ये हमें पानी दे। कहा स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन, पहले मैं पूछूंगा अमीरुल मोमिनीन से। उमर फारूक आजम को खत लिखा, हजरत उमर फारूक आजम सीधा दरियाई नील को लेटर लिखते हैं, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह अन युजरिक। ऐ दरियाई नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। खत को दरियाई नील में डाला गया, दरियाई नील ने खत को अरबी में पढ़ा और पढ़ने के बाद जो चालू हुआ है, आज तक दरियाई नील कभी सूखा नहीं है। लोग समंदर की इबादत कर रहे थे, पानी की पूजा कर रहे थे। आइंस्टाइन की थ्योरी आती है कि सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे बहर पर डालता है, जिसकी बुनियाद पर पानी भाप बन के ऊपर जाता, बादल बन के जमता और वही बारिश बन के बरसता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया, तू हमारा खुदा नहीं है, तू ताकतवर नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, सूरज की इबादत की जाए। बाज़ाब्ता अपोलो हरकत शम्स को कहा जाता है, हरकत शम्स की बुनियाद पर वक्त बनता है। ये सुबह शाम, टाइम, घंटा, मिनट, सेकंड, साल, मंथ, ये हरकत शम्स की बुनियाद पर है। लिहाजा हरकत शम्स है तो हम है, हरकत शम्स है तो जमाना है, हरकत शम्स है तो शादी ब्याह, बीवी बच्चे हैं। हरकत शम्स को अपोलो कहा गया और अपोलो एक खुदा का नाम है जो उन लोगों के अकीदे के मुताबिक जो बर्फपोश कबीला है और अपोलो को अपना तसव्वुर करता खुदा, अपोलो को वो लोग खुदा मानते हैं। गोया सूरज को सब लोगों ने खुदा मान लिया, बेवकूफों ने भी, अक्लमंदों ने भी, वकला ने भी, नौकबा ने भी, फौजला ने भी, जितने पढ़े लिखे लोग थे सब लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा खुदा माना। कुफ्र पर मसीहत को जला लाता। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफ़ा को पैदा किया और प्यारे मुस्तफ़ा ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत और ताकत का सिक्का चलाया और कहा चल पलट। ये पलट कहना जवाब था। न्यूटन तू भी आजा, डार्विन तू भी आजा, सरकाली तू भी देख, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी देख, कैम्ब्रिज वाला तू भी देख, जेएनयू वाला तू भी देख, कॉन्वेंट वाला तू भी देख, सेंट पायस वाला तू भी देख। सबसे बड़ा तू सूरज को मानता, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, और बुलंदाबाद से, और बुलंदाबाद से, और बुलंदाबाद से। बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराब तहूर बोलेगा। ज़बान इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान शरीफ ने सूरज को सिराजों वहाजा कहा, वजअलना सिराजों वहाजा, दहकता हुआ चराग हमने बनाया।
और चांद को कमरम मुनीरा कहा। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फिहा सिराजन व कमरम मुनीरा। सिराजम व हाजा, दहकता हुआ सूरज। सूरज जब निकलता है तो 10 से 20 मिनट तक उसकी रोशनी इंसानों के लिए फायदेमंद है, विटामिन डी का हुसूल होता है। लेकिन सिराजम व हाजा जब दहकने लग जाता है तब वो फायदेमंद नहीं, तब सीधा बॉडी में कैंसर हो सकता है। सिराजम व हाजा, दहकता हुआ सूरज, इस दहकते हुए को हटा दे, सिर्फ सिराज को ले ले जी। और चांद की 3 जहत होती है। जब निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए हिलाल कमेटी बनती है, रुयत हिलाल जी। जब 14वीं पर आता है तो उसको कहते हैं कमरम मुनीरा। और जब वो महीने के एंड में जाता है तो कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, हिलाल की तरह हो जाता है। लिहाजा चांद से जब 14वीं पर हो उससे मुनीर को ले लिया, और सिराज जब वह हाजा ना हो उससे सिराज को लिया। और सिराजम मुनीरा रब ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। इसलिए हमारे नबी ने सूरज पे भी हुकूमत की है और चांद पर भी हुकूमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो क्या होता है? खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है, आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। फिरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो, फिरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। पहाड़ ऊंचे कर दो क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ उठ जाया करती और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी। बहरो बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत दे रहे थे। हर फरिश्तों ने हाजिरी की सआदत हासिल की। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ करके समंदर में फेंक दिया गया। फजा में 70,000 हूरें चश्म बरा हैं। तबर्रुक में दुनिया की सारी हामिल है। यहां एक बात बताना चाहता हूं, एक और नबी पैदा हुए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब वो माँ के पेट में थे, माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तकलीफ के मारे कहती है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश में मिट्टी होती तो ये हमल के मरहले से गुजरना नहीं पड़ता। कुरान शरीफ में आया, अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिद्इन नखलति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम गम न खा, दरख्त के पौधे को हिला, तर खजूरें गिरेगी उसे खा, नीचे नहरें जारी हुई उससे पानी पी। यहाँ पॉइंट ये है कि खजूर मीठा होता है। अल्लाह ने ईसा की विलादत पर शीरनी दिया, नीचे पानी जारी हुआ, वो शरबत दिया। आला हजरत की आदत क्या थी, वो जब भी किसी नबी में कोई फजीलत देखते थे तो उससे अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करना शुरू करते थे। जैसे ये देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान, 7वें आसमान पर, जिस तरह अपने यहाँ जमीन पर काबा है ना, हर आसमान पे एक काबा बना हुआ, और 7वें आसमान के काबा का नाम है बैतुल मामूर। उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए। आला हजरत तलाशते हैं, जब 7वीं ही आसमान है, 8वां आसमान नहीं है, और 7वें आसमान के बैतुल मामूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो फिर मेरे नबी कहाँ हैं? तलाशते 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 उनको मिल गया, और वो कहते हैं वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। हदीस शरीफ में आया कि सब लोग नंगे उठेंगे, औरत भी नंगे उठेगी, मर्द भी नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे, और सबसे पहले जिसको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत तलाशना शुरू किए कि जब सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो मेरे नबी को कब दिया जाएगा? तलाशते 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 उनको हदीस मिल गई, और वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे नबी को कब्र ही में जन्नती जोड़ा पहना के उठाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर खजूर, शरबत, परवरदिगारे आलम ने हमारे नबी की विलादत पर भी तबर्रुक बांटा, तबर्रुक दिया अल्लाह ने। खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है कि नबी के सदक़े में मक्के में उस साल जितने बच्चा पैदा हुए वो सब के सब लड़के थे, लड़के। नबी की विलादत के सदक़े में तबर्रुक में लड़का मिला, और सिर्फ लड़का नहीं, वो जितने लड़के पैदा हुए आगे चल के सब सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इससे बड़ा तबर्रुक नहीं हो सकता। साहब रसूल से बढ़ के कोई तबर्रुक हो सकता है? हमल मुबारक के हर महीने जमीन व आसमान में ऐलान, वो खुशी मुबारक हो। अब नबी को आने में 8 महीना बाकी है, मुबारक हो। अब 7 महीना, अब 6, अब 5, 4, 3, 2, 1, मुबारक हो, नबी पैदा हो चुके। हर महीने में मुबारकबादियां दी जा रही थी। शेर बकरी को खा जाता ना, मगर जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, शेर भी बकरी को गुड न्यूज दे रहा था, मुबारक हो नबी पैदा हो रहे हैं। शेर की वहशत को खत्म कर दिया रब्बे कदीर ने नबी की विलादत के सदक़े में। अच्छा, वो जो बताया मैं अल्ट्रा वायलेट के बारे में, सूरज का रेडिएशन, ये सुबह सुबह विटामिन डी देता है। वजह तो दुनिया वाले इससे ना आशना है, मगर हकीकत यह है कि उस वक्त में नबी पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। विलादत मुस्तफा से वक्त को निस्बत हो गई तो वो वक्त कैंसर पेशेंट को भी राहत देने लग गया है विटामिन डी के साथ साथ में। अगर मदीना को निस्बत हो जाए तो मुनव्वरा बन जाए, मक्के को निस्बत हो जाए तो मुकर्रमा बन जाए। नबी से जिस इंसान को खूनी निस्बत हो जाए वो औलाद रसूल बन जाते हैं, अहले बैत बन जाते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले बैत पे से एक और बात याद आई मुझे, कुरान शरीफ के अंदर आया, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। बैतिया, बैत घर, या मेरे घर। सवाल ये है कि अल्लाह तो घर में रहने से पाक है, घर में रहने के लिए मुतहज्जिज होना लाजिम है, मुतजस्सिम होना लाजिम है, और अल्लाह आँख कान नाक जिस्म काबिल इबादत सलासा से पाक है। फिर अपना घर कैसे कहा? कुरान शरीफ की दूसरी आयत जब हमने पढ़ना शुरू किया कि बैत, खाना काबा को अल्लाह ने अपना बैत कहा, इससे मुराद क्या है? कुरान शरीफ की दूसरी आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बैत काबा को कहा, और बैत वाला मुस्तफा, फातिमा, हसन, हुसैन, हजरत अली को कहा। बात समझ में आ गई? जिस तरीके से वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा कहा, जब तूने फेंका तो तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका। रब ने जो फरमाया मेरा घर, ये मेरा घर से मुराद मुस्तफा का घर है, और जो मुस्तफा का घर होता है वही खुदा का घर हुआ करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ, अपने यहाँ बहराइच में भी देखिएगा, गौर कीजिएगा, बच्चा पैदा होता है तो लड़खड़ा के चलता है। हमारे नबी पैदा हुए तो लड़खड़ा के नहीं चले। अच्छा, चलने से पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है, और ये ज़हन में रख के जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसका सर झुका हुआ होता है किसी और के सामने। इसलिए हमारे नबी पैदा हुए तो घुटनों के बल चले ही नहीं है, सीधा स्टैंड अप खड़े होकर चलना शुरू किया है। वजह यह है कि जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया हो, वो सर खुद कैसे झुक सकता है? वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बोलता है, पानी का नाम 1 साल के बच्चे से पूछे, 6 महीने के बच्चे से पूछे, कुछ और नाम बताएगा। खाना का कुछ और इशारा करेगा, माँ का कुछ और इशारा, घर का कुछ और इशारा, पेशाब वगैरह है कुछ और इशारा करेगा। वो साफ बोली नहीं बोलता है, मगर प्यारे मुस्तफा जब बोलना शुरू किए हैं तो लड़खड़ाई नहीं जुबान, बल्कि इस तरफ फसाहत और बलागत के साथ कलाम फरमाया आपने कि बरेली के इमाम कलम से कहते हैं, लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई शान मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में चार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अच्छा, एक और बात बताऊं यहाँ पर, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में कितने महीने रहे हैं? 9 महीने। यहाँ जो आदमी इस गांव का नाम क्या है? बियाबानी। जो आदमी इस गांव का है, ये नेटिव पैलिस। कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ग्रामर, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। वो इंसान जो बियाबानी में पैदा हुआ और लंदन में सेटल हो गया है, सम टाइम उसे घर की याद आती है। वो बारिश, वो नाले, वो दादियाँ, वो नानियाँ, वो बच्चे, वो झाड़, नेटिव पैलेस।
जानवर को आप बियाबानी से, जो बिया यहाँ रहते हैं जानवर, खूंटा उसका यहाँ है, उसको किसी सिमत ले जाएं मंडी में, बाजार में, या चराने के लिए, नई सिमत में उसे रास्ता बताना पड़ेगा, मगर वापस छोड़े तो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। हम ये जानना चाहते हैं कि नबी की असलियत क्या है, नबी का नेटिव पैलिस क्या है, नबी का वतन असली क्या है। न्यूटन की यह थ्योरी भी सुने, अगर आप जमीन से कोई पत्थर फेंकते हैं, जब तक आपके हाथ का असर रहेगा पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ का असर खत्म, पत्थर रिटर्न अपनी असल की तरफ पलट आता है। और पत्थर की असल जमीन है, मिट्टी की असल जमीन है, बगैर फोर्स के, क्योंकि जमीन अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी है, कशिशे थिकल है। इसी तरीके से ढेला का यही हाल है, लेकिन आप आग फेंके ऊपर तो ऊपर ही रह जाएगी, हवा फेंके ऊपर ही रह जाएगी, नूर रोशनी फेंके ऊपर ही की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अब ये तमहीद समझ लिया आपने तो सुने, हमारे नबी का वतन असली क्या है। अगर कोई कहता है मक्का में नबी पैदा हुए, नेटिव पैलिस नबी का मक्का है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कायनात की कोई शय नहीं थी, हमारे नबी पैदा हो चुके थे। सवाल पैदा हुआ हमारे नबी थे कहां। हदीस में आया कि वो कुर्बे मौला में रहते थे, कुर्बे मौला में, और कुर्बे मौला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब वतन असली कुर्बे मौला है, तो उस नबी को इस दुनिया में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, 9 महीने माँ के पेट में रहे। मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की तरफ जाते, वतन असली की तरफ जाते, कुर्बे मौला में जाते, तो 9 महीना नहीं लगे, 9 हफ्ते नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट में नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी वतन असली गए और जाके आ गए। क्योंकि ग्रेविटी उधर से थी, कशिश शिक्ल उधर से थी, खिंचाव उधर से था। ये मैं नहीं कहता, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं, लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, खलीफे हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और साइंस की बात बता दूं, ये जो गए थे या आए थे, तो ये जाने में जो टाइम नहीं लगा, उसकी लॉजिक क्या है। आइंस्टाइन कहता है टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। इंसान फ्यूचर में जा सकता है, इंसान पास्ट में भी जा सकता है। लाजिम यह है कि रोशनी से फास्टर उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। रोशनी से 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। अगर कोई ऐसी गाड़ी हो जो 7 मिनट में पहुंचा दे, तो वो फ्यूचर में चला जाएगा।
जिधर सूरज जा रहा उधर आप गाड़ी बढ़ा दे, आप देखेंगे कहाँ मरेंगे, बच्चों की शादी कहाँ होगी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, दफन कहाँ होंगे। पास्ट में गाड़ी को घुमाते तो देखेंगे दादा परदादा की बारात में कौन कौन लोग आए थे। इट्स पॉसिबल। किसने कहा ये? आइंस्टाइन ने। शर्त क्या रखी? रोशनी से तेज रफ्तार सवारी होनी चाहिए। अब आइए हम जरा सूरज ही से पूछ लेते हैं, तेरे अंदर रोशनी कहां से आई, तू चमकता क्यों है? चांद, तेरी चांदनी का कारण और राज क्या है? सूरज और चांद ने कहा कि हम तो मिन हैसो हिया तारीख थे, अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया हमने, तो नबी ने भीख में रोशनी दी जिसकी बुनियाद पर हमारी तावानी बढ़ गई है। भीख में रोशनी मिली है तो मैं मुनव्वर हूं, सूरज बोलता चांद बोलता। इसलिए आला हजरत लिखते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तेआरा नूर का। अल्लाह माशाअल्लाह। सूरज और चांद दोनों भिखारी है। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो दाता की रफ्तार का क्या आलम है? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दाता की रफ्तार का क्या आलम होगा? यहीं से ये भी जहन में रखें, राजधानी की रफ्तार 100 से ज्यादा स्पीड में राजधानी चलती है। कतर एयरलाइंस 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, फरारी गाड़ी 340 किलोमीटर की रफ्तार पर आवर है उसकी, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवारी दी है उसको कहते हैं बुराक, जो बर्क से बना है, और बर्क का मतलब ही बिजली होता है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बिजली की होती, बिजली की। और अल्लाह ने 1400 साल पहले बिजली की सवारी इसलिए दिया कि कयामत तक न्यूटन आइंस्टाइन की औलाद अगर कोई सवारी रोशनी की बना भी ले तो अजमत मुस्तफ़ा को ओवरटेक न कर सके। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा को ओवरटेक न कर सके। तौहीद और रिसालत के शहदाई। अब आखिरी की तरफ आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात हैं, टीचर ऑफ द यूनिवर्स है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पर लाजिम है और 3 हुकूक है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताजीम करें, प्यार करें और इत्तेबा करें। रिस्पेक्टिंग, ताजीम, कितनी ताजीम होनी चाहिए इसकी एक ही मिसाल देता हूं मैं। आपने नियत बानी नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबती शरीफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांध ली। अब माँ बोलाए तो जाना हराम है, बाप बोलाए जाना हराम है, आलिम साहब बोलाए जाना हराम है, पीर साहब बोलाए जाना हराम है, नेता बोलाए तो डबल हराम है। लेकिन नबी बोलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। नबी बोलाए तो जाना लाजिम। और एक रकात पढ़ लिया, एक रकात बाकी है, नबी ने बोलाया, नबी का काम करेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगा, वो जो एक रकात छोड़ करके आया है वो है या गई? विकाया, हिदाया, दुरर, शरह, कंज, दकाइक, नूरुल इज़ाफत, आवा रज़विया, बहार शरीयत में ये लिखा हुआ है। वो एक रकात खत्म नहीं हुई, वो एक रकात खड़ी इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। अगर एक इंसान एक रकात पढ़ के नबी का काम 20 मिनट किया, 20 मिनट के बाद में जब पलटेगा तो सिर्फ एक ही रकात पढ़ेगा, बिना करेगा बिना, और उसकी नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता, ये 20 मिनट जो नबी का काम किया इससे नमाज बातिल क्यों नहीं होती? माँ का काम करे नमाज बातिल, बाप का काम करे नमाज बातिल, कोई और अपना काम करे गैरे अफ़आले नमाज बातिल बातिल बातिल। मगर मुस्तफा का काम किया, नमाज बातिल नहीं हुई। वजह यह है मुस्तफा का काम भी नमाज की तरह है। अगर नबी का हुक्म माना तो वो अल्लाह का हुक्म मानने के मुतरादिफ है। बल्कि हकीकत यह है जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रिस्पेक्टिंग हो गई, लविंग, प्यार करें। कितना प्यार करेंगे?
हजरत उमर फारूक आजम की हदीस है, या रसूल अल्लाह आपसे प्यार तो करता हूं मगर जान से ज्यादा नहीं करता हूं। नबी ने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह अब आज से जान से भी ज्यादा करता हूं। लविंग, प्यार, इत्तेबा, इत्तेबा होनी चाहिए तब मोहब्बत का हक अदा होगा। इत्तेबा में क्या है? हराम से बचना है, मकरूह से बचना है, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना है, ज़िना नहीं करना है, गाली नहीं देना है, अंडरवियर पहन के घूमना नहीं है, माँ बाप को बोझ नहीं समझना है, पड़ोसी को सताना नहीं है, हराम से बचना है, फराइज की इत्तेबा करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखनी है, ज़कात देना है, हज करना है। ये है मोहब्बत के तकाजे, इत्तेबा। ये हुकूक मुस्तफ़ा में से है। और ये कितना होना चाहिए, अगर इसको समझना हो तो शेख सादी की वो बात सुने, बुलबुला इश्क ज़परवाना बेआमूस कहाँ सोखता रहा जाशुद वो आवाज ना आयत। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत। व्हाट नॉनसेंस भाई। एक शायर अच्छा शेर पढ़ दिया तो ऐसे पैसे लुटाने लगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये मोहब्बत नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर देना ही है आपको तो मोहब्बत से 1 लाख की गड्डी ला के कदमों में रख देना। ये इस्लाम का तरीका है। और पैसे लुटाना ये इस्लाम का नहीं, आर्केस्ट्रा का तरीका है। इसलिए इस्लाम को समझे, मोहब्बत को समझे, रूह इस्लाम को समझे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसान अगर, आखिरी बात, इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी 3 वजह होती है। हुस्नो जमाल, या तो वो खूबसूरत हो इसलिए आई लव यू, या तो वो बहुत पोस्टेड पर्सन हो, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, आई लव यू। दूर का आदमी बोलेगा कलेक्टर हमारा रिश्तेदार है। फज़्ल बहुत बड़े पोस्ट पर हो तो। जूदो नमाल, फैयाज हो, कोई भी भिखारी जाता है, कोई भी मांगने वाला जाता है तो उसे खाली नहीं लौटाता। 1000, 2000, 5000, 10 लाख, 2 लाख, कोई लोग जमीन ही दे देते हैं गिफ्ट में। फैयाज, उससे प्यार करते हैं लोग, आई लव यू, क्योंकि वो प्यार, वो सखी है। ये 3 सिफतें हैं मोहब्बत की वजह। अब ये तीनों सिफतें हम अपने नबी में ढूंढते हैं। नंबर 1 हुस्नो जमाल। नबी का हुस्न कितना था? आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नक्शे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। रहा फजलो कमाल, फजल कितना है? तो कुरान शरीफ में आया तिलकर उसूल फज़लना बअदहुम अला बअद। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जमीन से अफजल है नबातात। जो जमीन के ऊपर घास नहीं देखते हैं आप, वो जमीन से अफजल है, क्योंकि जमीन खाती पीती नहीं है, घास खाती पीती है। दरख्त खाता पीता है, वो ईटिंग भी करता है और ड्रिंकिंग भी करता है। झाड़, पेड़, पौधे उससे अफजल है जमीन से। लेकिन बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट टॉक। वो झाड़ चलता नहीं है। अल्लाह ने उससे अफजल बनाया हैवान को, गाय, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, सांप, कीड़े मकोड़े, ये नबातात से अफजल है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलते फिरते, उठते बैठते हैं, पानी पीते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतनी अक्ल नहीं दी कि वो अपने लिए कुर्ता पजामा सिलाए। इसलिए जानवर नंगे पैदा होता है, बड़ा होके भी नंगा ही रहता है, वो अपने लिए कपड़ा सिलाता। इंसान नंगा पैदा होता है, वो बड़े होके अपने लिए कपड़ा सिलाता है। अल्लाह ने उसको इससे मुमताज किया। तो जानवरों से मुमताज इंसान है, और तमाम इंसानों में सबसे अफजल मोमिन है। मोमिनों में अफजल उलमा है, उलमा से अफजल औलिया है, औलिया से अफजल सहाबा है, और सहाबा से अफजल अंबिया है, और नबियों में अफजल 313 रसूल है, और 313 में अफजल 5 उलुल अज़्म पैगंबर है, और उन 5 से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आला हजरत लिखते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए फजल में हमारे नबी को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। अब तीसरी वजह क्या थी मोहब्बत, आई लव यू की वजह क्या थी? सखावत। सखावत के हवाले से हजरत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात याद आई। सलमा शेता या रबी, मांग ले क्या मांगना है। माँ शेता, हमारे उलमा जानते हैं माँ का मतलब ये होता है कि जो चाहे मांग ले। ये जो चाहे मांग ले कौन बोलेगा? आलू वाले के यहाँ जाके कहेंगे सोना दे दो, व्हाट नॉनसेंस। सोना वाले के यहाँ जाके कहेंगे टमाटर दे दो, इट्स आल्सो रॉन्ग। मांगो जो मांगना चाहिए, जो चाहो मांग लो। ये कौन बोलेगा? जिसके पास सब कुछ हो।
हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सब कुछ है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी सुभान ने अल्लाह, मांगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, इसमें गौर कीजिएगा, कतरा किसी ने मांगा। दूसरा मिसरा क्या है? दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, दुर बे बहा दिए। दुर किसको कहते हैं? ये बड़ी बड़ी रानियां अपने गले में पहना करती हैं, मोती को दुर कहते हैं। तो कतरा मांगा तो मोती दे दिया। इसमें क्या कनेक्शन है? कतरा से कतरा मांगे तो दरिया दे देना चाहिए, ये कनेक्शन समझ में आता है। 1 रुपया मांगा तो 10 रुपया दे दिया। 1 स्क्वायर फीट जमीन मांगी तो 1 एकड़ दे दिया। 1 मकान मांगा तो 10 मकान दे दिया। लेकिन कतरा मांगा तो मोती दिया। तो ये कतरा और मोती में कनेक्शन क्या है? गौर से सुने। एक मौसम आता है जिसको नीसा कहते हैं, मौसम नीसा। मौसम नीसा में बारिश होती है, उस बारिश के बादल को अबरे नीसा कहा जाता है। अबरे नीसा के मौसम में समंदर की सीप अपना मुंह खोल करके सतह आबे बहर पर होता है। मुंह खोल करके सीप ऊपर रहता, तैरता रहता ऊपर। अबरे नीसा से जब बारिश का खतरा आता है, जो ही उस सीप में पड़ा, वो सीप अपना मुंह बंद करके सीधा तहते आब में जाके बैठ जाता है। चंद महीनों के बाद में वही कतरा मोती बन जाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वही कतरा मोती बन जाता है। और इसकी खेती भी बाज़ाब्ता चाइना में होने लगी। बाज़ाब्ता बारिश हो रही है, सीप को लाया जाता है, उसमें कतरा डाला जाता है, सतह आब में बैठता है, बाज़ाब्ता खेती हो रही है इसकी। हासिल ये कि अब समझ में आया ये भी कतरा है, वो भी कतरा है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अब बात समझ में आई, कतरा मांगने वाले को नबी कतरा तो देते हैं, मगर ऐसा कतरा देते हैं जिससे हजारों दरिया खरीदा जा सकता है, हजारों समंदर परचेज किए जा सकते हैं। सखावत के मामले में है कोई दुनिया का इंसान, है कोई अमीर, है कोई मालिक, है कोई डीएम, है कोई प्रोफेसर, है कोई लेक्चरर, है कोई राष्ट्रपति, है कोई पीएम जो मेरे मुस्तफा का मुकाबला कर सके सखावत के मामले में? अगर कोई कतरा मांगता है तो उसे मोती दे दिया जाता है। वो सहाबी रसूल भी इतने नेक थे, उन्होंने समझ लिया मोती फानी है, रानी फानी है, राजा फानी है, मुल्क फना होने वाला है। इसलिए उस सहाबी रसूल ने मोती नहीं मांगा, सहाबी रसूल ने दौलत और कुव्वत और सरबत नहीं मांगी, जमीन नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी। उन्होंने देखा सबसे अफजल मुस्तफा है और नबी की सोहबत में हम सहाबी है, तो लाओ दुनिया में सोहबत मुस्तफा पाई तो आखिरत में भी नबी की गुलामी मांग लेता हूँ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नत, जन्नत में आपकी गुलामी चाहिए। नबी ने दिया। हमारे नबी की तरह कोई सखी भी नहीं। तो तीनों वजह मोहब्बत की हमारे नबी में बदर्ज अतम है। उसके बावजूद अगर कोई किसी कुत्ता से प्यार करता है उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। टॉमी से प्यार करता उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। दौलत और जमीन से प्यार करता उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। अब इस दुनिया में इस वक्त हक पर कौन है और बातिल पर कौन है? क्योंकि एक ग्रुप कह रहा है झंडा लगाना जायज, दूसरा कहता है जायज नहीं। एक ग्रुप कहता है ईद मिलादुन नबी जायज, दूसरा ग्रुप कहता है जायज नहीं। इस हवाले से मैं एक आसान पहचान बता दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, कुल्लु सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबईन कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। कालू मा हिया या रसूलल्लाह? काल मा अना अलैहि अल-यौम व सहाबी। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक जन्नती बकिया जहन्नम। साहबा ने पूछा जन्नती फिरका कौन सा है? नबी ने फरमाया मा अना अलैहि अल-यौम व सहाबी, जिसका नक्शे कदम मेरे और सहाबा से मेच खा रहा होगा। तो ये बताइए जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है या अदावत मुस्तफ़ा है? हर शख्स जानता है मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और नबी से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, सहाबा की के अलावा कोई किसी जमात में ऐसी मिसाल ही नहीं मिल सकती। कोई ऐसा लीडर देखा आपने जो कुल्ली करे तो उनके मानने वाले उस पानी को कैच कर ले? मगर नबी से सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे, अगर वो लुआब देहन फेंके तो सहाबा कैच करके अपने चेहरों पे मल लेते।
नबी का पसीना निकले तो सहाबा बोतल में शीशी में बंद करके खुशबू के तौर पर अपनी बेटी की शादी में पसीना मुस्तफ़ा दिया करते थे। और तारीख में यह आया है कि पसीना मुस्तफ़ा जिस दुल्हन को लग जाए, सिर्फ दुल्हन नहीं उसकी नस्लें महकती रहती थी। बेशक उसकी नस्लें महकती रहती थी। इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो, चूंकि हम लोग सैयदों की ताज़ीम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करना चाहिए। वाहिद सैयद वो ज़ात है जो सिर्फ ज़ात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है। ज़ात की बुनियाद पर अमल जो भी हो, ज़ात की बुनियाद पर। कब तक? जब तक वो उनका अकीदा हद कुफ्र को ना पहुंचा हो, उस वक्त तक काबिल ताज़ीम है। मगर इस वक्त एक ग्रुप है जो बाज़ाब्ता कहता है हम आला हजरत वाले नहीं, हम अली वाले। और एक खतीब ने तो ये कहा कि आला हजरत होते तो भी सबसे बड़े मौलाई होते। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उस खतीब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत पहले मेरी एक तकरीर वायरल हुई थी, 4 खतीब, 4 लोगों का नाम लिया था मैंने कि जो गैर आलिम हो उसकी तकरीर करना ही जायज नहीं, सुनना ही जायज नहीं, उसे करना भी जायज नहीं। एक खतीब ने यह बोला कि आला हजरत होते तो मौलाई होते, और मौलाई से क्या मुराद ले रहा है वो? हजरत अली को मानने वाला। ऐसी एक शायर भी है जो दाढ़ी नहीं रखता, दूसरे ग्रुप वाले बहुत ज्यादा बुलाते, वो भी यही कहता है जो मौलाई है तो हजरत अबू बकर मौलाई थे, हजरत उमर मौलाई थे, हजरत उस्मान मौलाई थे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसे समझ ही में नहीं आता मौलाई किसको कहते। अगर वो ये समझ रहा है कि हजरत अली को नबी ने मौला कहा, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला हो, हदीस है, ठीक है। मौलाई का मतलब ये हुआ हजरत अली को मानने वाला। तो ये बताइए हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं? मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? तो क्या हम ईसाई हैं? हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं मानते? तो क्या हम यहूदी हैं? ये जहालत, ये गुमराही, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मौलाई है, क्योंकि मौलाई वो होगा जो अबू बकर को मानेगा, जो उमर को मानेगा, जो उस्मान को मानेगा। क्योंकि एक सहाबी को मानना और दूसरे को गाली देना ये मौलाई हो ही नहीं सकता। और डिक्शनरी मीनिंग और होती है, इस्तिलाह और होती है। इसकी एक और भारी दलील दे दूं, हम लोग सुन्नी है या वहाबी है? सुन्नी है। वहाब अल्लाह का नाम है, मगर इस्तिलाह बन गई है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकायद को मानने वाले को वहाबी कहा जाता है। लफ्ज वहाब अल्लाह की सिफत और नाम है, मगर हम वहाबी नहीं है। ये जाहिल खतीब और शायर को कौन समझाएगा? ये बुलाने वाले बेवकूफ लोग हैं जिसे सुन्नियत नहीं समझ में आती। कलाम को देखते हैं चाहे अंदाज जैसा भी हो, इसलिए कभी भी जलसा करे तो अपने उलमा को सामने रखे, सदर और सरपरस्त में अपने यहाँ के बासलाहियत उलमा को रखे। अब आइए मैं एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ मौलाई के हवाले से। ये किताब है, किताब का नाम है फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। ये लिखिए, ये अरबी में किताब थी और लिखने वाले हैं खैरुल अज़किया मोहम्मद अहमद मिसबाही दामदिल्लु अलैहि। अरबी में इसका नाम था हुदूसुल फितन व जिहाद व अयानी सुनन। अरब वगैरह में भी ये किताब चलती है। इसके अंदर एक हदीस कोड है कंजुल उम्माल 11 जिल्द हदीस नंबर 313। इस हदीस में क्या लिखा हुआ है? मैंने हजरत अली को मिंबर पर कहते हुए सुना। अबू हुजैफा बयान करते हैं, मैंने हजरत अली को मिंबर पर कहते हुए सुना, मेरे बारे में वो शख्स हिलाक हुए, मेरे बारे में 2 शख्स हिलाक हो गए। एक मेरी मोहब्बत में गुलू करने वाला और दूसरा मेरी दुश्मनी में गुलू करने वाला। हजरत अली का जुमला, इसलिए मैं मौलाई से कहूंगा कि हजरत अली को मानते हो तो हजरत अली की भी मान लो। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे मामले में 2 लोग हिलाक हो गए, एक जो मेरी मोहब्बत में गुलू करता और दूसरा जो मेरी अदावत, मेरी दुश्मनी में गुलू करता। मेरी मोहब्बत में गुलू करना मतलब यह कि अबू बकर से मुझको अफजल बनाना, उमर से मुझको अफजल बनाना, उस्मान से मुझको अफजल बनाना, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना मेरी मोहब्बत में, ये मेरी मोहब्बत में गुलू करना है, ये भी हिलाक हो गए। पता ये चला जितने मौलाई है ये गुमराह है, ये हिलाक हो चुके हैं, क्योंकि ये अली की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ चुके हैं। और जो अली की अदावत में हद से
आगे बढ़ा वो खारजी है जिसने हजरत अली को जहन्नमी कहा, वो खारजी है जिसने हजरत अली को बागी कहा, वो सब तबाह बर्बाद है, वो नासिबी है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले सुन्नत व जमात वाहिद वो ग्रुप है पूरी दुनिया में जिसने हजरत अली को भी अपनी मंजिल पे रखा, उस्मान को अपनी जगह दिया, उमर को अपनी जगह दिया, अबू बकर को अपनी जगह दिया और इस शान से कलम से कहा लिख सिद्क़ अदल करम और हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के और जना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं हम, हमसे ज़्यादा कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अहले सुन्नत व जमात से ज़्यादा कोई नहीं, वो लिमिट में, वो दायरा है, सबका दायरा मुतय्यन है। अगर कोई शख्स ये कहे कि नबी से अफजल हजरत अली है माज़अल्लाह, तो क्या वो सही होगा? और राफजियों की किताब पढ़े, 52 वजहों से आला हजरत ने कुफ्र का फतवा लगाया। उसमें से एक अकीदा ये भी है कि नबूवत एक नूर है जो हुलूल करता हुआ एक दूसरे इंसान में और बाद में हजरत अली वगैरह में ट्रांसफर हो गया। इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, नबूवत लेकर हजरत अली की तरफ आने वाले थे, गलती से हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अकीदा है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का सही अकीदा है, तमाम सहाबा को मानते हैं। हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी मानने वाला यकीनन जहन्नमी है। उनकी सबसे बड़ी दलील मैं ये देता हूँ कि कुरान शरीफ हमारे पास जो आज मौजूद है, ये कुरान किसने लिखा? नबी ने नहीं लिखा भाई साहब, कुरान शरीफ याद रखिएगा, नबी ने लिखवाया है, लिखा नहीं है नबी ने। नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही कलिमा लिखा है, अब्दुल्लाह, एक ही कलिमा लिखा है। और एक कलिमा लिखना भी मोजज़ा है और नबी का न लिखना भी मोजज़ा है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमह फरमाते हैं, हासिल 14 सहाबा ने कुरान लिखा, 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया का नाम आता है। अब मेरा कहना यह है, इन मौलाई से, राफजियों से, अगर हजरत अमीर मुआविया माज़अल्लाह जहन्नमी है तो ये कुरान क्यों पढ़ते हो सकता है सूरह फातिहा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा, हो सकता है सूरह यासीन हजरत अमीर मुआविया ने लिखा, तो कोई दूसरा कुरान पढ़ो ना। और खुदा की कसम दूसरा कुरान तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता है, क्योंकि 1400 साल पहले से चैलेंज है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, तुम्हारा बाप दादा परदादा नहीं ला सके तो तुम क्या ला सकते हो? इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा सही है, कुरान सहाबा ने लिखा, लिखवाया हमारे नबी ने, और जितने सहाबा ने लिखा सब जन्नती, बल्कि तमाम सहाबा जन्नती है, और जिसका ये अकीदा हो उसी को मसलक आला हजरत कहा जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।